Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो बच्चों, कल हमने कुछ रूल पढ़े थे कि किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है और कौन कौन सी रूल फॉलो करने हैं। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट कंजक्शन आपको यूज करना है, किस तरह से टेंसेस को चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लाइकवाइज। क्लियर? दूसरा हमने देखा था कि किस तरह से हमारा इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, या स्पीकर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये यस्टरडे वी डिस्कस, तो आज अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। बच्चों, स्पीच हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और एग्जाम में भी आती हैं, तो सारे बच्चे फोकस करिए। और ये हमने कल रूल देखे थे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है किस तरह से चेंज करते हैं और कब नहीं चेंज करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, इन दैट केस हमारा जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का नहीं चेंज होता है। ये यहाँ पे लिखा है बच्चों पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि कभी भी अगर यहाँ राम सेज है या ही विल से या राम विल से होगा तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होंगे, अदरवाइज प्रोनाउन चेंज होंगे, बट टेंस जो है आपका चेंज नहीं होगा। तो ये हमने कुछ डिस्कस करे थे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में किस तरह से प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स किस तरह से चेंज होते हैं। तो बच्चों ये आप लोग नोट करिए, क्योंकि ये चीजें जो है एग्जाम में अगर कोई डायलॉग आया है और आपको किस तरह से चेंज करना है, तो यस्टरडे का द डे बिफोर, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नाउ का देन, दिस का दैट। क्लियर? दूसरा हमने देखा था कि किस तरह से हमारे टेंसेस चेंज होते हैं when the reporting verb is in past tense। तो ये तभी होगा जब हमारा क्या होगा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन past tense। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा इन दैट केस कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो बच्चों कल हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। सिंपल सा है, इट इज वेरी सिंपल कि हम जो है डायरेक्ट में हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हिज और हैव इंस्टेड ऑफ हिज एंड हैव आपको क्या यूज करना है, हैड। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों, शी सेड, आई हैव बीन। तो आपको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। कौन कौन से टेंस होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, किस तरह से आपको चेंज करना है। लेट्स सी, आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। क्लियर? तो यहाँ पे हैव की जगह क्या लिखेंगे आप, हैड। क्या लिखेंगे, हैड। सेम है यहाँ पे हमारा शी क्या है बच्चों, स्पीकर। दैट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। I have been working in a factory for 2 years, क्या है आपका, RS रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, जैसे हमने अभी ये जो है इससे पहले टेंसेस में करा था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग। तो सेम सेंटेंस आएगा, बट आपको क्या चेंज करना है, हैव बीन की इंस्टेड ऑफ हैव बीन व्हाट यू हैव टू यूज, हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। Similarly, let's see the next sentence. David said he has been waiting for his brother for 3 years। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, David said that he had been, तो ये आपको रिमूव करना है और यहाँ पे कंजक्शन दैट आपको यूज करना है। He had been waiting for his brother for 3 hours।
क्योंकि यहाँ पे 3 आवर्स क्यों यूज करे या 2 आवर्स क्यों क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर क्यों यूज करा है, सिंस क्यों नहीं करा है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। तो 2 इयर्स मीन्स कोई से भी 2 इयर्स होते हैं। अगर यहाँ पे होता है सिंस 1990 या 2000 देन वी यूज सिंस। क्लियर? तो सिंस और फॉर का भी डिफरेंस आपको आना चाहिए। दे सेड वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका। अब यहाँ देखो सिंस लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेट टाइम बता रहे हैं कि 2013 से। क्लियर? तो वी किससे चेंज होगा? दे से, कि दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। क्लियर? तो ये आपके प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर पास्ट इनडेफिनेट और पास्ट सिंपल टेंस को कैसे हम किसमें एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। क्लियर? तो ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट को कैसे हम चेंज करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ कि ही सेड कि मैंने जो है आई स्टार्टेड अ वर्क, आई स्टार्टेड अ जॉब, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई का ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड, क्योंकि हमें सिंपल टेंस को किस में चेंज करना है? हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? हैड। हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको किसमें चेंज करना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा बच्चों? ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, खाली आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप। क्लियर? शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे। इंस्टेड ऑफ आई आपको क्या यूज करना है? शी। She said that she had bought a new car. They said that they, again ये किससे चेंज होगा? They से, they had gone to a market. He said to me, you didn't help. अब उन्होंने क्या बोला है? देखो बच्चों, सेंटेंस को समझो उसको। He said to me, अब मुझसे कहा है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी। तो मी के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा, क्योंकि उसने किससे पूछा है? ही सेड टू मी, मुझे बताया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। और मी का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे ये देखो कि प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है आपका। मी को किस में चेंज करेंगे हम? हिम या हर में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर? तो ये आप जरूर लर्न करें। तो ये समझ में आ गया बच्चों कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्यों चेंज करा? क्योंकि उसने मुझसे पूछा। अगर ये सिंपल होता कि ही सेड कि आई डिडंट हेल्प हिम, तो हम यहाँ पे आई को, यहाँ पे जो है आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ही के। बट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा कि यू मीन्स मैं, तुम क्या करते हो? डिडंट हेल्प मी, कि मेरी सहायता नहीं की। पास्ट टेंस है तो नहीं की, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे? ही सेड टू मी दैट आई डिडंट हेल्प हिम, कि मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उसको उसकी बात को बोल रहे हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने ही के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो जहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे कि उसने मुझे बोला। तो जहां पे भी मी होगा या हिम होगा तो हिम होगा तो ही हो जाएगा। इस तरह से आपको चेंज करना है। क्लियर? अगर हिम होगा तो इसका मतलब क्या है? लड़के के लिए बोला है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। हर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वॉज प्लस V4 ing फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज योर V4 फॉर्म। क्लियर? बट इसको किसमें चेंज करना है आपका? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है सेम है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? हैड बीन प्लस V4 ing फॉर्म। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे।
लेट्स सी द एग्जांपल. ही सेड आई वाज राइटिंग अ पोम. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी जगह हमें क्या लगाना है. इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आपको क्या यूज करना है, दैट कंजक्शन को यूज करना है. अभी मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछूंगी और आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में. तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही हैड बीन. इसीलिए मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख रही हूँ कि टेंस भी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मार्क कर देते हैं. he had been writing a poem. The kids said that they, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये प्लूरल है, तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो किड्स क्या है आपका, प्लूरल है. तो किड्स ने क्या बोला, द किड्स सेड, हम क्या खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे. तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चों ने क्या बोला कि वे क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे. तो यहाँ पे वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किड्स के. तो किड्स क्या है, प्लूरल है, दे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द किड्स सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम. क्या हो जाएगा बच्चों, दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम. सिमिलरली दे सेड दैट दे हैड बीन watching a movie. She said that she, क्या होगा बच्चों, had been making a noise. Clear? अब मैंने आपको बताया था कि past perfect tense में, क्योंकि past perfect tense जो है past perfect tense में ही रहेगा, no change in tense. Clear? तो past tense क्या रहेगा, past tense का past tense ही रहेगा, कोई change नहीं होगा. Clear? तो अगर यहाँ पे क्या है, they said, प्रोनाउन चेंज होंगे बट टेंस को चेंज नहीं करेंगे आप. तो ये थोड़े से पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, कब कब चेंज नहीं करना है. तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है तो देयर इज नो चेंज इन टेंस. क्लियर? देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल. दे सेड, अब वी का क्या हो जाएगा बच्चों, दे. क्या हो जाएगा, दे. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस क्या है, हैड वन, तो सेम रहेगा, दे हैड वन. क्लियर? कोई चेंज नहीं होगा इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. वी का क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? तो दे सेड दैट दे हैड वन द गेम. कोई चेंज नहीं करना, इट इज वेरी इजी. बस आपको याद करना है कि व्हेन देयर इज पास्ट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच तो कोई चेंज नहीं होगा. अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस है तो कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर? और प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करा था हमने, पास्ट परफेक्ट में. क्लियर? तो वहां इजी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा. इफ पास्ट परफेक्ट में है अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच तो कोई चेंज नहीं होगा. ही सेड आई हैड गॉन टू होम. तो क्या होगा बच्चों, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम. कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है. डेविड सेड दैट, अब डेविड बोल रहा है कि आई हैड पास द एग्जाम, तो हम क्या बोलेंगे, डेविड सेड दैट ही हैड पास द गेम, पास द एग्जाम. कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? शी सेड दैट, सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, शी हैड नॉट रिसीव द लेटर. तो इट इज वेरी सिंपल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर ऑब्जेक्ट है तो किस तरह से चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है सब्जेक्ट को. और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी है अगर आपकी, तो कोई क्वेश्चन है तो इमीडिएटली जो है आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क. कोई क्वेश्चन पुट करना बच्चों, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. क्लियर? इसके आगे जो है टेंस में जो है कोई चेंज नहीं आएगा. फ्यूचर सिंपल टेंस, विल किस में चेंज हो जाएगा आपका, वुड में. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. फ्यूचर टेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस विल चेंजेस इनटू वुड. सिंपल सा है, विल का क्या हो जाएगा, वुड. अगर शैल यूज हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, शुड में. तो लेट्स सी द एग्जांपल. शी सेड आई विल गो. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि विल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, सेम रोल करना है.
सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, शी सेड दैट शी वुड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। अब वुड क्या है, विल और वुड क्या है, अभी हमने मॉडल्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा हमने मॉडल्स पढ़े थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर आपको याद होगा विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ये क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। तो जब भी कोई मॉडल्स यूज करते हैं तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, तो वुड के साथ हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन, कोई चेंज नहीं करना है, आगे आपको विल का वुड करना है। क्लियर? ही सेड दैट, अब अगेन ही हो जाएगा यहाँ पे, तो ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। इन्वर्टेड कॉमर्स आपको हटा देने हैं क्योंकि अभी एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के आएंगे। दे सेड टू मी, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि उन्होंने मुझसे कहा, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो सेंटेंस देखो क्या है यहाँ पे, ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा कि हम, इसका मतलब कौन है, दे, क्या है यहाँ पे, वी विल हेल्प यू। अभी मैंने दोनों आपको सेंटेंस करके बताऊंगी, तो यहाँ पे वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं हम जो है, वी विल हेल्प यू, कि हम जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या है ये, कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, दे सेड टू मी दैट दे वुड हेल्प मी, यू का क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए वो बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे होगा दे सेड टू मी आई विल हेल्प देम, आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई को किसके यहाँ पे, किसके चेंज करेंगे, यहाँ पे मी की जगह, अगर यहाँ पे सॉरी यू होगा, यू विल हेल्प अस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मी है, यू तुमसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दे सेड टू मी, तो तुमसे कह रहे हैं, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, आई वुड हेल्प देम, क्या हो जाएगा, आई वुड हेल्प देम। तो यहाँ पे सेंटेंस को समझें और देन चेंज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्यों हमने वी का दे करा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला बच्चों, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि हम जो है, तो इनडायरेक्टली में क्या बोलेंगे हम, उन्होंने मुझसे कहा कि वे क्या करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। तो मेरी में यू का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, कि मेरी हेल्प करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड टू मी दे वुड हेल्प मी, यू का क्या हो जाएगा, मी। शी सेड आई विल नॉट वेस्ट टाइम, तो सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट टाइम। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंजेस इनटू वुड बी, तो विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं विल बी, शैल बी, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। लेट्स सी द एग्जांपल, ही सेड टू मी, अब उन्होंने क्या बोला कि ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो किसने बोला, ही ने बोला, ही ने क्या बोला कि ही सेड टू मी, ही ने मुझसे कहा कि मैं, तो मैं किसके लिए है यहाँ पे, ही के लिए, कि ही सेड टू मी, कि मैं तुम्हारा क्या कर रहा होऊंगा, इंतजार कर रहा होऊंगा, आई विल बी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड बी वेटिंग फॉर यू का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, क्या हो जाएगा, यू का मी। क्लियर? तो क्या है होगा यहाँ पे बच्चों, ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। क्लियर? तो यहाँ पे यू किसके लिए, तो यहाँ पे यू विल बी होता तो हम यहाँ पे आई यूज करते। क्लियर? डेविड सेड आई विल बी मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा होऊंगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्यूचर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग टी। क्लियर? शी सेड आई विल बी फीडिंग माई किड्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी विल बी फीडिंग, अब यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम ये थोड़ी लिखेंगे शी विल बी फीडिंग माई किड्स, मेरे थोड़ी अपने, तो यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हर, क्या हो जाएगा यहाँ माई का हर। क्लियर? दे सेड वी विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, they would not be driving a car. क्लियर?
तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे करते हैं हम? विल हैव को वुड हैव में चेंज करते हैं। विल हैव को इसमें चेंज करते हैं बच्चों, वुड हैव। तो शी सेड आई विल हैव कुक्ड द फूड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? शी सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द फूड। सिंपल सा है, फ्यूचर टेंस में आपको कुछ नहीं करना, विल का वुड कर देना है, विल बी का वुड बी करना है, विल हैव का क्या करना है बच्चों? वुड हैव करना है, और आपको सेम सेंटेंस को लिखना है। ही सेड दैट आपको कंजक्शन याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, सब्जेक्ट को कैसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ चेंज करना है। तो ही सेड दैट ही वुड हैव क्लीन द रूम। डेविड सेड दैट ही वुड, आई का क्या हो जाएगा? ही वुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर। क्लियर? तो इस तरह से आपको टेंसेज जो है किस तरह से, ये तो सिंपल हमारा पास्ट टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो हमें किस तरह से चेंजेस करने, अगर यहाँ पे सेज होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? अब कई बार ये होता है कि आपके डायलॉग्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो उसको कैसे चेंज करना है, उसके कुछ रूल्स हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स। क्लियर? तो अभी बच्चों जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों? अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे हम जो है चेंज करेंगे। तो बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन इज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव। जैसे हम सब में करते हैं तो सेम है, यहाँ पे भी इसको रिमूव करना है। The conjunction that will not be used in indirect speech in question sentence. क्या है यहाँ पे बच्चों, क्या लिखा है कि that आपको यूज नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पुट करके डायलॉग लिखा रहता है एग्जाम में तो डोंट यूज कंजक्शन दैट। क्लियर? कंजक्शन दैट को हम सिंपल जो है पास्ट टेंस से जो चेंज करने के लिए यूज करते हैं, बट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे इन दैट केस आपको नहीं यूज करना है कंजक्शन दैट इज यूज्ड। डोंट यूज इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर? जितने पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमें दैट को यूज नहीं करना है। इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस्ड इन असर्टिव। अब जितनी इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर? तो जो भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर किस में देंगे? विल बी एक्सप्रेस इन असर्टिव। तो असर्टिव कौन से होते हैं बच्चों? हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं देना। अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप कैसे जवाब देंगे? तो पॉजिटिव सेंटेंस में देते हैं, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन बना के आपको आंसर नहीं देंगे, उसको सिंपल आपको आंसर देना है। क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाता है ऑब्वियस है, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। द वर्ड सच एज से और टेल, ही सेड और शी सेड इन इनडायरेक्ट इज रिप्लेस विद वर्ब सच आस्क और इंक्वायर। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ही टोल्ड अगर यहाँ पे आएगा से या सेड तो आपको क्या लिखना है? आस्क्ड या आस्क्ड। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सेड नहीं लिखना क्योंकि उसने मुझसे पूछा है। क्लियर? तो आस्क्ड और इंक्वायर, ही आस्क्ड, शी इंक्वायर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में हम अगर कोई क्वेश्चन वाले अगर सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम आस्क्ड वर्ड यूज करते हैं या इंक्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? It is clear to you? The above rules are common for all question sentence. Apart from these common rules, there are a few specific rules which apply according to the type of question in sentence. अब जो हम अगर अभी सेंटेंस करेंगे तो आपको और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों? दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आप कहते हैं सिंपल यस और नो। Question which cannot be answered only with yes or no but requires a detailed answer. तो हम क्या कहते हैं? Such question usually start with what, why, how, when. अगर हमसे पूछेंगे what is your name, अगर किसी ने पूछा what is your name, तो आप yes और no में जवाब नहीं देंगे। क्या बोलेंगे आप? My name is such and such. तो क्या है ये? पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस में आपने जवाब दिया।
तो अगर मैंने पूछा आपसे डू यू लाइक मैंगो, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए बच्चों, एक में हमने डिटेल्ड आंसर दिया है और एक में सिंपल हमने क्या दिया, यस और नो। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोगेटिव, एक होता है कि जिसमें यस और नो का आंसर दे रहे हैं, और एक में जो है हम डिटेल्ड आंसर दे रहे हैं, भाई माय नेम इज सच एंड सच, पूरा नाम दे रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ी है कि मैंने पूछा आपसे व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलेंगे यस या नो, नहीं होगा ना बच्चों, डिटेल्ड आंसर देंगे, माय नेम इज सच एंड सच। क्लियर। तो उसमें हम क्या पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन। क्लियर। तो यहाँ पे डू यू लाइक अ मैंगो, सच अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग ओनली यस और नो। क्लियर। व्हाट आर यू डूइंग, अगर पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें यस और नो आंसर नहीं देंगे, हम सिंपल से बोलेंगे भाई आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग या आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, जो भी आप कर रहे हैं, तो आप डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें कैसे आपको सिंपल चेंज करना है, लेट्स सी इन द सेंटेंस। क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, जिन क्वेश्चंस का आंसर हम देते हैं यस और नो में, तो उनके क्या रूल्स होते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सच क्वेश्चंस द वर्ड इफ और वेदर, हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर, दैट का यूज नहीं करते हैं, कंजक्शन दैट नहीं यूज करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, इफ और वेदर विल बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच, बोथ द वर्ड्स इफ और वेदर कैन बी यूज इंटरचेंजेबल। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अब डेविड ने मेरे से क्या पूछा, क्या कहा कि डेविड आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टू को आपको रिमूव करना है। क्लियर। सेट का क्या करना है आपको, आस्क्ड। ध्यान से देखें बच्चे, ये भी ऐसे ही डायलॉग आते हैं एग्जाम में। तो डेविड ने क्या करा, सेट का क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड। क्लियर। टू आपको रिमूव करना है, डेविड आस्क्ड मी, अब डेविड ने मुझसे पूछा है डू यू लाइक कॉफी, कि तुम्हें कॉफी पसंद है। सिंपल सा सेंटेंस क्या बचा बच्चों, क्या हुआ कि डेविड ने मुझसे पूछा डू यू लाइक कॉफी। तो अब इनडायरेक्टली क्या पूछेंगे कि डेविड ने मुझसे पूछा कि यदि मुझे कॉफी पसंद है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, डेविड आस्क्ड मी इफ, यदि, इफ, तो मी के से हम क्या चेंज करेंगे, यू को आई, क्योंकि मुझसे पूछा है कि डू यू तुम्हें पसंद है, तो हम क्या लिखेंगे, डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड कॉफी, इफ आई लाइक्ड कॉफी। क्लियर, कि यदि मुझे कॉफी पसंद आई। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखते हैं। ही सेड टू मी, अगेन हमें क्या करना है, टू को रिमूव करना है। बच्चों ध्यान से देखें, ही आस्क्ड, तो जो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, ये क्या हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट किसमें आंसर यस और नो, क्या यूज करना है, इफ या वेदर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ही सेड, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, और फिर वही है हमारा यू है, मुझसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू की जगह इंस्टेड ऑफ मी मीन्स मेरे से पूछा है आई। क्लियर। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड, क्या हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड हेल्प। अब वुड के साथ क्या है, मॉडल्स, मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगेन यहाँ पे मैं लिख रही हूं, तो विल, वुड, शुड, ये आपको याद होगा जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी, तो मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे आपको, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, बहुत सारे हैं, तो ये आप याद करें, जो प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प, अब फिर मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू, क्या हो जाएगा, यू। शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, तो ये टू आपको रिमूव करते रहेंगे, कल मैं आपको जितने कराए हैं उससे सेंटेंस दूंगी और आप करके बताएंगे, तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। शी आस्क्ड मी कैन आई यूज योर
फोन, तो इसका जवाब कैसे देंगे? अगर आपसे पूछेंगे यस और नो में देंगे कि नहीं देंगे? कैन आई यूज योर फोन, यस या नो? तो सारे क्वेश्चन क्या आंसर दे रहे हैं हमारे? यस और नो में। बट हम इनडायरेक्टली कैसे लिखेंगे इसको कि शी आस्क्ड मी इफ, अब आई का क्या हो जाएगा? उसने शी आस्क्ड मी कैन आई, अब आई क्या है उसने, अब यहाँ पे देखो सेंटेंस, बच्चों दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, आप लोग कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे क्या बोला है? ही आस्क्ड मी विल यू, अब मेरे से पूछा है कि तुम जो है विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मेरे से पूछा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो बोल रही है शी सेड टू मी कैन आई, तो कैन आई, तो आई किसके लिए यूज करी है? वो अपने लिए यूज करी है कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? तो यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इस बात का आप ध्यान में रखें। शी आस्क्ड मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ शी, क्या हो जाएगा? इफ शी, और कैन का क्या हो जाएगा बच्चों? कुड। कैन का क्या हो जाएगा? कुड, कैन कुड। ये भी क्या है हमारा? मॉडल। तो शी कुड यूज माई पेन, अब यूर पेन, यहाँ पे क्या बोला? यूर फोन बोला है, तो मेरा फोन पूछा है, तो मैं यहाँ पे यूर का क्या हो जाएगा? माई। आई का क्या हो जाएगा? शी। तो क्या होगा बच्चों? शी आस्क्ड मी इफ शी कुड यूज माई फोन। क्लियर? दे टोल्ड मी हैव यू गॉन टू लंदन। अब यहाँ पे यू, क्योंकि इसने मेरे से पूछा है कि दे टोल्ड मी, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू लंदन, तो हैव का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड। हैड के साथ क्या यूज करते हैं? V3। तो इफ आई हैड गॉन टू लंदन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम जो है इसको कंप्लीट करते हैं। ही सेड टू मी डिड यू मीट योर फ्रेंड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे फिर है हमारा यू, तो मुझसे पूछा है डिड यू मीट योर फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई, क्या हो जाएगा? इफ आई हैड मैट, क्योंकि यहाँ पे डिड है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इफ आई हैड मैट, मीट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म क्या है? मैट माई फ्रेंड, क्योंकि मेरे से बोला है कि डिड यू मीट योर फ्रेंड, कि मैं अपने जो है फ्रेंड से मिला, तो हम क्या बोलेंगे? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट माई फ्रेंड। क्लियर? जॉन सेड टू हर, जॉन आस्क्ड हर, तो रिमूव टू, इफ फिर यू बोला है यहाँ पे, तो हर से यूज होगा। हर किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? शी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जॉन आस्क्ड हर इफ शी वुड बाय द बुक। विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड। कैन का कुड, शैल का शुड। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो बच्चों आज के लिए बहुत हो गया, आप जो है कंफ्यूज ना करें, और जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको घर में जाके रिवाइज करें, इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड आर दे वेटिंग फॉर मी, तो क्या होगा बच्चों? शी आस्क्ड, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे यस और नो में है, चाहे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सेड का क्या हो जाएगा बच्चों? आस्क्ड, क्योंकि हमसे वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आस्क्ड। क्लियर? शी सेड आर दे वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेदर दे वर, आर का क्या हो जाएगा बच्चों? वो। वेटिंग फॉर हर, क्योंकि यहाँ पे शी पूछ रही है कि क्या वे जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड वेदर दे वर वेटिंग फॉर हर। क्लियर? तो बच्चों इनको रिवाइज करके आए, और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लें, क्योंकि कल मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कौन से रूल फॉलो करने हैं। कोई पूछना है बच्चों? जीआईसी पाबो, जीआईसी बांडिया, एनी क्वेश्चन? क्योंकि ये तो डेफिनेटली इट विल कम इन द एग्जाम। एग्जाम में तो आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायलॉग्स दिए रहते हैं आपको इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना। जब तक आपको रूल्स नहीं पता है तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इन द एग्जाम।
कोई क्वेश्चन है बच्चों? समझ में आया है? इसको रिवाइज करें, आराम से पढ़े, इट इज नॉट डिफिकल्ट। खाली आपको रूल को फॉलो करना है और किस तरह से रूल को फॉलो करना है ये यहाँ पे हमने क्लियरली जो है यहाँ पे लिखे हैं कि अगर यस और नो करके क्वेश्चन हैं तो आपको इफ और वेदर लगाना है, डोंट यूज दैट, दैट का यूज आपको नहीं करना है। क्लियर? दैट नहीं लगाना है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको? इफ और वेदर को यूज करना है। और किस तरह से हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बट डोंट पुट क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्या है, ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन को किस में चेंज करना है? असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने हैं आपको, दैट का कंजक्शन का यूज नहीं करना है आपको। तो ये रूल्स हमें कहाँ फॉलो करने हैं? व्हेन समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद ओनली यस और नो। नेक्स्ट हमारा है कि कौन से क्वेश्चन में जिसमें हमें व्हाट, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिटेल में आपको आंसर देना होता है, तो उसके क्या रूल हैं, टुमारो वी विल डिस्कस दोस पॉइंट्स। क्लियर? जैसे यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, तो हम यहाँ पे इफ भी नहीं लगाएंगे, वेदर भी नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको कल समझाऊंगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो आज जितना पढ़ा है उसको घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने रूल पढ़े कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिस तरह से मैंने बताया आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक में हम पूछते हैं सिंपल सा, जैसे अभी पढ़ा था कि डू यू लाइक अ मैंगो, तो आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें डिटेल्ड आंसर देना पड़ता है आपको। व्हाट आर यू डूइंग, तो आप यस और नो में तो आंसर नहीं देंगे, तो उनके क्या रूल हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या रूल फॉलो करने हैं वो हमने अभी डिस्कस करे थे। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।